ओडिशा और नवीन पटनायक एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। पिता बीजू पटनायक की विरासत को नवीन बाबू ने बखूबी संभाला। पिछले 2.5 दशक से वो ओडिशा की सत्ता पर काबिज थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने इतिहास रचते हुए पहली बार ओडिशा में खालिस अपनी सरकार बनाई है, जिसमें किसी गठबंधन दल पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं है। 24 सालों बाद ओडिशा में सत्ता बदलने वाली बीजेपी ने राज्य में मोहन चरण मांझी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरह ही ओडिशा में भी बीजेपी ने एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला लागू किया है। ओडिशा के 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें से एक महिला है। पार्वती फरीदा और केबी सिंह देव राज्य के डिप्टी सीएम होंगे। मोहन मांझी ओडिशा की राजनीति में पहली बार बड़े फलक पर उभरे हैं। आइए जानते हैं कि कौन है मोहन चरण मांझी। दरअसल साल 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता मोहन चरण मांझी ने बीजू जनता दल की मीना मांझी को 11,577 मतों के अंतर से हराकर क्योंझर विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। 52 साल के मोहन चरण मांझी 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने साल 2000 से साल 2009 के दौरान 2 बार क्योंझर का प्रतिनिधित्व किया है। इसके बाद मोहन चरण मांझी साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर क्योंझर से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। 52 साल के मोहन चरण मांझी अनुसूचित जनजाति से आते हैं। मोहन चरण मांझी का जन्म 6 जनवरी 1972 को उड़ीसा के क्योंझर में हुआ। वो अनुसूचित जनजाति से आते हैं और उन्होंने डॉक्टर प्रियंका मरांडी से शादी की है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सरपंच के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने साल 2000 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। बीजेपी ने उन्हें राज्य आदिवासी मोर्चा का सचिव भी बनाया। इसके अलावा वो राज्य एसटी मोर्चा के महासचिव और साल 2005 से 2009 तक सरकारी उप मुख्य सचेतक भी रहे। बता दें कि मोहन चरण मांझी ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री होंगे। जब उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था, तब नवीन पटनायक ने राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। 24 साल के लंबे अंतराल के बाद साल 2024 में हुए ओडिशा विधानसभा में बीजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में राज्य की 147 सीटों में से 78 पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेडी को 51 सीटों, कांग्रेस को 14 और अन्य के खाते में 4 सीटें आई हैं। मोहन मांझी का नाम भले ही ओडिशा के बाहर लोग ज्यादा न जानते हों, लेकिन आने वाले वक्त में ये नाम राजनीतिक गलियारों में सुनाई देता रहेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।